बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम आज तक में मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खान खिताब। सबसे पहले लातदाद मरतबा दुरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उनके अनुराग। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो सूरत हाल है, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस मौजू पे बात करने के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मारूफ एनालिस्ट, माहिर कानून नासिर अजीम खान एडवोकेट, जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त अनायत किया। इरफान साहब, आपके बहुत शुक्रिया सर। नासिर साहब, आज हम बात करेंगे जैसे कि इस वक्त आम आदमी जो है वो महंगाई की वजह से बहुत परेशान हो चुका है और आए रोज कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और ये हुकूमत जो थी, जब अपोजिशन में बैठी हुई थी, यही खान साहब नारे लगाते थे कि हम आम आदमी को जो है वो रिलीफ देंगे, अगर कीमतें बढ़ती हैं तो करप्शन हो रही होती है, ये सारी चीजें आज कहाँ गई हैं? ये सारी बातें आप कैसे देखते हैं? जी इरफान साहब, जहाँ तक बात खान साहब की स्टेटमेंट्स की है तो खान साहब ने तो तकरीबन इस अरसे में पौने 4 साल में प्रॉपर अपनी तमाम स्टेटमेंट्स पे यू टर्न ही लिया और हर बात से फिरते हुए नज़र आए। मैं इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 साल की रफाकत के बाद खैराबाद कह चुका हूँ और इंतहाई दुख के साथ अपनी कौम से माज़रत ख्वाह भी हूँ कि जो मैंने 13 साल अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़ाया किए और खान साहब के हाथों हम बेवकूफ़ बने। आज पेट्रोल 161 रुपये, बिजली के नरखों में इजाफा किया जा रहा है 8 से 10 रुपये का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि खान साहब इंतहाई अफसोसनाक इस टाइम सिचुएशन पाकिस्तान के तमाम हल्कों में और पाकिस्तान की तमाम ज़रूरत अशिया में जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके हवाले से देखा जाए तो इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान में चल रही है। तो मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि काबिल मजम्मत है। और मैं एक चीज़ कल एक न्यूज़ सुन रहा था कि खान साहब के माया नाज एक वजीर ने स्टेटमेंट दी कि हम सोशल मीडिया के हवाले से भी लॉज लाने वाले हैं और बेसिकली इट्स जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि मार्शल लॉ के दिनों में भी इस तरह की सिचुएशन नहीं होती जिस तरह कि इमरान खान साहब एक मार्शल लॉ टाइप सोच के हामिल निकले और उन्होंने तमाम लोगों को सल्व करने की कोशिश की। जो उनके खिलाफ बात करेगा या उनके खिलाफ स्टेटमेंट देगा उसको भी ये अरेस्ट करते हैं और उस पर साइबर क्राइम के FIRs करवाते हैं और इस तरह की हरकत जो है वो काबिल मजम्मत होती हैं। और ये बातें अगर इसी तरह चलती रहीं तो याद रखिएगा इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा, क्योंकि 2023 में अवाम इनका इस्तकबाल करने के लिए और इनको खुशामदीद कहने के लिए तैयार बैठी। नासिर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपका एक बड़ा लंबा अरसा जो है वो खान साहब के आप करीब रहे, आपने बहुत सारी चीजें जो है बड़ी करीब से देखी हैं। तो आज जो है वो जो आज यंगस्टर जो है वो नौजवान लोग जो है इस वक्त खान साहब के नारे लगा रहे हैं, खान साहब के साथ लगे हुए, आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? इरफान साहब, ये सवाल हुआ था कि नौजवानों की जमात हुआ करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज वो नौजवानों की जमात नहीं रही और नौजवान दूर होते गए खान साहब से। तो ये वो सारी बातें हैं कि खान साहब ने तमाम कह लें कि उन लोगों को पार्टी में वेलकम करते रहे जो लोग इलेक्टेबल्स का एक नाम लिया जाता है कि इलेक्टेबल्स पार्टी में हो तो पार्टी फिर कामयाब होती है। तो इरफान साहब इलेक्टेबल्स के साथ ही ये जाना पसंद कर रहे थे। आज इसीलिए नौजवान इनसे हट गए कि नौजवानों को पता है कि ना 2018 में इन्होंने टिकट्स दिए और अगर 2023 में टिकट लेते हैं तो चंद 4000 5000 वोट से वो इलेक्शन तो नहीं जीत सकते। तो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 साल 15 साल दे चुके थे वो इसलिए मायूस हो गए और नौजवान हट गए कि एक नौजवान ने 161 रुपये का लीटर पेट्रोल अगर अपने बाइक अपनी गाड़ी में डलवाना है तो वो मुझे बताएं कि खान साहब से उन्हें 13 14 साल 15 साल में पाकिस्तान के हवाले से फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो अब उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चलना नागुज़ीर था। नासिर साहब, आखिर में हमें ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत की जो अभी जिन हालात से गुजर रहे हैं, तो कब तक देख रहे हैं आप ये हुकूमत, जो आने वाला वक्त जो है वो इनके लिए कैसा होगा? सर आने वाला वक्त जेलों में होगा और जेल इनका इस्तकबाल करेगी, क्योंकि जैसे इन्होंने अपने अपोजिशन जमातों को जेल में बंद करवाया और एक सहाफ़ी को आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने ज़ब्त कर उसे अरेस्ट किया हुआ है। अगर इस तरह का हालात रहे तो ऐसी बदुआएं इनका पीछा करेंगे और 2023 दूर नहीं कि कोई अडियाला जेल, कोई कोट लखपत में नज़र आएगा और कोई मुख्तलिफ
जेलों में इन्हें कैद किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी गलतियां ये कर चुकी हैं और बहुत सारे मामला ऐसे होंगे जो बाद में हुकूमत जाने के बाद सामने आते हैं, और रिवेंज की जो सियासत है उसकी बुनियाद ये डाल चुके हैं, और रिवेंज की सियासत आपको पता है फिर आगे नजर भी आएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नासिर अजीम साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। नाज़रीन गिरामी, आपने देख लिया, बिल्कुल अगर हुकूमत इसी तरह काम करती रही, इसी तरह आम आदमी के ऊपर महंगाई के बम गिराती रही, तो बहुत जल्द जो है वो हुकूमत को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा, जैसे अभी भी मुश्किलात का सामना कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, बिल्कुल इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ दे, आम आदमी के लिए सहूलतें पैदा करे, ताकि आम आदमी जो है अपनी जिंदगी को बेहतर और आसान तरीके से गुजार सके। तो नाज़रीन गिरामी, मुझे और मेरे मेहमान नासिर अजीम खान का आपको इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने अहल-ओ-जाल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।